नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफी एवं किसानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले से जुड़ी किसान भाइयों की कोई भी योजना आए उसकी जानकारी सबसे पहले दी जा सके। सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। पहला चरण किसानों का कौन कौन से राज्यों में शुरू होगा, कर्ज माफी को लेकर सबसे बड़ी सौगात आखिरकार सरकार ने जारी कर दी है और किसान भाइयों को 5 नई योजनाओं में भी शामिल किया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफी के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत की गई है। फसल ऋण माफी के पहले चरण में 15 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने बैंकरों को सूचित किया कि फसल ऋण माफी योजना का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक के कृषि ऋण शामिल हैं। वहीं 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी को अगले महीने के आखिर तक पूरा कर दिया जाएगा। यानी सरकार तकरीबन 3 चरण जो है वो किसान कर्ज माफी के चलाएगी। इस पहल से 40 लाख से अधिक किसानों को पहले चरण में फायदा पहुंचाया जाएगा। तो बेहद ही बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। किसानों का 1 लाख रुपए, फिर 1.5 लाख रुपए और फिर 2 लाख रुपए तक का जो केसीसी ऋण है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर माफ़ किया जाएगा, जो बेहद बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है। वित्त मंत्री की तरफ से सभी बैंकों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 70 लाख किसानों को कर्ज माफी का कुल फायदा जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो कौन कौन से राज्यों में ये फायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं। सरकार अपने चुनावी वादे के तहत 70 लाख किसानों का कर्ज माफ करेगी। इसकी शुरुआत आज शाम 4 बजे हुई बैठक के बाद की जाएगी, जिसके तहत किसानों के खाते में 1 लाख रुपए तक की राशि पहले चरण में जमा करेगी। यानी सरकार दोस्तों खाते में पैसा जमा कर देगी तो 1 लाख रुपए तक जो है जमा हो जाएंगे। यानी बैंकों को जो है ऋण सरकार प्रदान करेगी, बैंकों की तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा। बैंकों को सरकार कर्ज माफी का ऋण देगी। जब किसान का ऋण माफ हो जाएगा उसके बाद में अगर किसान भाई दोबारा से भी कर्ज लेता है तो भी बैंकों के द्वारा उनको कर्ज दिया जाएगा। यानी अगर किसी किसान को बैंकों ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है, किसान को बार बार नोटिस दिया जा रहा था, अब सरकार उसका कर्ज अदा करेगी तो उसके बाद उन किसानों को दोबारा से भी कर्ज माफी का जो फायदा है वो बैंकों को देना पड़ेगा। ये सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को सरकार की तरफ से माफ किया जाएगा। राज्य में हुए चुनाव के दौरान पार्टी ने इस कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए राज्य सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों के खाते में डालेगी सरकार। यानी जिन जिन बैंकों से किसानों ने कर्ज लिया है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन्हीं किसानों का कर्ज माफ होगा जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट होंगे। और जिन किसानों ने केसीसी कर्ज लिया है केवल वही माफ होगा। अगर होम लोन या किसी अन्य प्रकार का कर्ज ले रखा है तो वो माफ नहीं होगा। राज्य सरकार का कहना है कि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए तक के फसल लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक का किसान जिन किसानों पर कर्ज है उसे सरकार की तरफ से अगस्त 2026 तक माफ़ किया जाएगा। यानी उन किसानों को अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। इसके साथ ही कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सरकार का चुनावी वादा भी पूरा हो जाएगा। सुझाव दिया कि वेदिका योजना के तहत हो रही कर्ज माफी के दौरान राज्य के मंत्री और विधायकों के साथ तमाम जनप्रतिनिधि अलग अलग इलाकों में किसानों को एकत्रित करें और उनके साथ इस खुशी में भागीदार बने। इससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम ने बैंकरों से मुलाकात की और उनके साथ विचार विमर्श किया। इसके अलावा सरकार ने कहा कि कर्ज माफी से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति सचिवालय में की जाएगी, जिनके पास 2 जिले अविभाजित पुराने जिले की जिम्मेदारी होगी, जो किसी भी तरह की अड़चन से निपटने में मदद करेंगे। तो तेलंगाना राज्य के अंदर 70 लाख तक किसानों का जो है 70 लाख से ज़्यादा किसानों का सरकार की तरफ से कर्जा माफ़ किया जाएगा। बेहद बड़ा ऐलान किया गया दोस्तों। तेलंगाना राज्य के अंदर सरकार ने जो वादा किया था उसे वो सरकार पूरा कर रही है और वहाँ पर 70 लाख से ज़्यादा किसानों का जो कर्ज है वो राज्य सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। बेहद बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है।
इसके साथ ही दोस्तों कुछ अन्य राज्यों के अंदर भी किसानों की कर्ज माफ़ी की जो सौगात है वो सरकारें प्रदान करेंगी। कई राज्यों के अंदर ये फ़ायदा मिलेगा। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर किसानों को ये फ़ायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। सीएम नायब सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के 6,81,000 किसानों और मजदूरों का 2266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ़ किया जाएगा। यानी केसीसी कर्ज के ऊपर जो किसान भाइयों का ब्याज लगता है वो सरकार यहाँ पर माफ़ करने जा रही है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत किसानों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 तक लागू इस योजना के तहत पैक्स से लोन लेने वाले किसान अपने लोन की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनको ब्याज माफ़ी का लाभ मिलेगा। वर्तमान में पैक्स का कुल 3400 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने बतौर वित्त मंत्री किसानों का पैक्स की तरफ बकाया कर्ज निपटाने के लिए योजना लागू करने की घोषणा की थी। यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए जिन्होंने फसलों के लिए लोन, काश्तकार कर्ज या दुकानदारी के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, वे इस योजना का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ 2.5 लाख मृत किसान परिवारों को भी मिलेगा। यदि उनके मूल वारिस राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफ़ी का जो लोन का जो फायदा है वो मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद किसान 1 महीने बाद अपनी ज़रूरत या फिर अगली किस्त के लिए 3 किस्तों में नया कर्ज भी ले सकते हैं। तो बेहद बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। किसानों का कर्ज जो है वो माफ़ करने को लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर दोस्तों ले लिया गया है, जहाँ पर किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी की जो राहत है वो दी जाएगी। और हरियाणा राज्य के अंदर किसानों का जो ब्याज है वो सरकार ने माफ़ करने का फैसला लिया है। किसानों को बकाया बैंक से ऋण राहत दिलाने के साथ ही खेती किसानी के लिए नया ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बताया कि अति देय ऋणों के निपटान के लिए एक मुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। तो तब तक जो किसान हैं वो अपना फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ से बकाया अति देय ऋण निपटान योजना लागू लाने की थी। इसी के अनुरूप ये योजना बनाई गई है। तो यहाँ पर किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। बेहद बड़ी खुशखबरी है। तेलंगाना राज्य के अंदर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर भी 30 जून तक सरकार की तरफ से किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। तो देश के कई राज्यों के अंदर किसान कर्ज माफ़ी को लेकर ऐलान किया जा चुका है। किसी भी राज्य की कोई भी अपडेट आएगी वो आप तक हम चैनल पर सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।